तो ट्रेडर्स ट्रेडिंग मैसेज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों मैं आज जो है आप लोगों के सामने एक जो है स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो हमने वीडियो डाला था कुछ टेक्निकल सबब की वजह से जो है उसका जो ऑडियो था वो म्यूट था, प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो उसको मैं इस वीडियो के अंदर रिकैप करने वाला हूं। वापस एक बार एक स्पीडी वे में हम उसकी चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने कल वीडियो में क्या बोला था। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल दिया था उस सारी चीज़ों को। बहरहाल आज हम एक ऐसे स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं जिसके अंदर एक आप इन्वेस्टमेंट करके एक लंबी अवधि में साल 6 महीने के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। इस स्टॉक के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं और स्टॉक मार्केट को रियली सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा जो 50,000 का कोर्स है जो मैंने 999 में दे रखा है 999 रुपए में, उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे, वैल्यू इन्वेस्टिंग और जो है दोस्तों इंट्राडे वगैरह सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। ये जो है इसकी जो सीट्स मैंने 5000 सीट्स रखी थी, बहुत तेजी से फिल हो रही है। फटाफट आप इनरोल कर लो क्योंकि 30 अगस्त लास्ट डेट है। उससे पहले अगर सीट्स फुल हो जाती है तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो स्टॉक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हम चार्ट बाव पे आगे हमारे सामने भेल कंपनी जो है वो ओपन करके रखा हुआ है मैंने। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है आपको पता ही है कंपनी का नाम, और बहुत ही बढ़िया इसने प्रदर्शन दिया। आप देखिए काफी दिनों से जो है डाउन ट्रेंड में था। मैं एक बार जस्ट इसको जो है ना एक वीकली चार्ट लगा देता हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया मिले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट पे। ये देखिए मैंने ये वीकली चार्ट लगा दिया है और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीकली चार्ट में ये देखिए यहाँ से ये गिरता जा रहा था कंटिन्यू, और इस लेवल से यहाँ से लगभग लगभग मैंने एक बार इसका एक एनालिसिस किया होता, ब्रेकआउट इसको मिला है 34 के आसपास, और ये काफी जो है बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वीकली चार्ट फ्रेम में इसने अपने ट्रेंड को जो है रिवर्स कर लिया है और डेली टाइम फ्रेम में तो काफी ऊंचाई पे जा चुका है। यानी 20 रुपए से लगभग लगभग ये जो है एक टॉप बनाकर नीचे आ रहा 79 रुपीज के। और मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये ऑलरेडी है दोस्तों। मैंने इसको 42 46 के आसपास जो है एक्यूमुलेट करना शुरू किया था, लगभग इस लेवल के आसपास में। और यहाँ पर जाने के बाद भी मैंने अभी सेल नहीं किया, यहाँ भी सेल नहीं किया। डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये एनालिसिस पर्पज से बनाया जा रहा है, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको अच्छे से तो एक हायर लो और लोअर लो बनाता हुआ नीचे काफी समय से ये आ रहा था। कोरोना काल में इसने यहाँ ब्रेक लिया और उसके बाद उसने अपना पैटर्न को चेंज कर दिया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देख रहे हैं आप, इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। अब अगर इसको ऊपर जाना है, एक्चुअली इसको ऊपर अगर जाना है तो ये जो करेक्शन है कहाँ तक आ सकती है, आप खुद सोचिए कहाँ तक आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ, इसके नीचे ये करेक्शन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको हायर हाई बनाना है तो अपने पुराने लो को जो है नहीं तोड़ना है, लोअर हाइज और हायर हाइज। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से आ रहा है तो इसके नीचे ये नहीं जाएगा। ओके, ये चीज आप समझ लीजिए। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस लेवल से, इस लेवल से, तो देखिए एक बढ़िया जो है इसको यहाँ एक सपोर्ट मिल रहा है इस लेवल पे, जहां पर इसका ये सपोर्ट बना हुआ है। ये देखिए ये जो यहाँ पे एक इसका सपोर्ट बन रहा है वही सेम लेवल पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। ये लेवल कौन सा है? ये 55 के आसपास का है। तो मैं एग्जैक्टली इसीलिए इस पे एनालिसिस भी कर रहा हूँ कि आप लोग समझें इस चीज को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आप देखिए यहाँ से अगर हमें इसको बाय करना है तो सबसे पहले हमें एक फिबो ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं एक फिबो ड्रॉ करता हूँ और इसकी एक लैग देखता हूँ कि ये जो लैग है अगर ये बड़ी रिकवरी के लिए जा रहा है यानी बड़े करेक्शन के लिए जा रहा है तो कहाँ तक आ सकता है। सबसे पहले पॉइंट तो ये निकल कर आता है कि ये 38.2 यहाँ तक आ सकता है। दूसरा जो है ये आ सकता है 50% तक, ठीक है, और तीसरा 61.8% तक। तो ये जो स्टॉक एनालिसिस मैं कर रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के हिसाब से बनाया जा रहा है कि एक साल से 2 साल 3 साल के लिए अगर आपको रखना है तो मुझे ऐसा लगता है एक छोटा अमाउंट आपको यहाँ लगाना चाहिए, कुछ शेयर यहाँ लेना चाहिए, कुछ शेयर यहाँ लेना चाहिए और कुछ शेयर यहाँ लेना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से जो है इसके अंदर एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये पूरा जो जोन बनकर आता है आपका 40 रुपए से लेके और लगभग लगभग 50 रुपए के आसपास का, ये 10 रुपए के बीच में आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में इसके अंदर बाय करते रहना चाहिए, बिना डरे बिना टेंशन लिए। ओके, ठीक है सर, हमने बाय कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉप लॉस तो इस प्रक्रिया में भी होता ही है। तो हमारा स्टॉप लॉस लोअर स्विंग लो होगा, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ होगा। हमारा जो इससे पहले का जो स्विंग लो है, मान लो यहाँ तक हमने एक्यूमुलेट किया, तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। और टेक प्रॉफिट तो आप यकीन मानिए कि बहुत बढ़िया इसका प्रदर्शन है। मैं आपको अगर मंथली चार्ट दिखा दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। मंथली चार्ट में देखिए आप, तो पहला टारगेट हमारा निकल कर आता है बट नेचुरल, अभी जो हाई है वो 74। सेकेंड टारगेट हमारा जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है दोस्तों लगभग लगभग 120। तीसरा टारगेट हमारा निकल कर आता है 171। और चौथा टारगेट निकल कर आता है 274। तो अगर आप खुद सोचिए कि 50 रुपए का शेयर अगर हमारा 274 रुपीज हो जाता है, 274 रुपीज हो जाता है, उसके लिए अगर 3 साल भी लग जाते हैं तो क्या बुरा है दोस्तों, आप खुद सोचिए। तो ये पर्सपेक्टिव है, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसने ब्रेक कर दिया है इस लेवल पे, यानी मंथली जो ट्रेंड था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो काफी एंगल से मैंने इसको एनालिसिस किया है और आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तीसरी बार, 2 बार ऑलरेडी रख चुका हूँ, काफी लोगों ने काफी मोटा पैसा बना भी चुका है, तीसरी बार मैं इसको रख रहा हूँ। चलिए इसी के साथ जो है दोस्तों हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने कल क्या बातें की थी, और वो मैंने जो निफ्टी, अमर राजा बैटरी, टाटा मोटर्स जिसमें आवाज नहीं थी, उनको भी एक रिकैप कर लेता हूँ दोस्तों। निफ्टी के बारे में मैंने कहा था कि निफ्टी ने एक हैमर बनाया, बेहतरीन हैमर बनाकर, और ये कल के दिन जो खड़ा हो गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहा था कि हैमर बनाने के बाद निफ्टी जो है बुलिश रहेगा, और आज के दिन देखिए गैप अप ओपनिंग है, और मैंने ये भी कहा था कि 80% से ज्यादा चांस है कि ये गैप अप ओपन होगा। उसकी वजह है दोस्तों, यहाँ देखिए एक बड़ा वीक, यहाँ एक बड़ा वीक, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, कंसिस्टेंट जो है ये जो लेवल है 15,450 से लेके 15,500 का, इसके बीच में सपोर्ट ले रहा है। यानी कोई बड़ा हाथ है जो इस जगह पे मार्केट को एक अच्छे तरीके से सपोर्ट दे रहा है, और आज से नहीं महीनों से सपोर्ट दे रहा है। तो ये एक वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि आज थर्सडे का दिन था, और थर्सडे के दिन क्या होता है दोस्तों, यूजुअली जो है मार्केट ने अगर यहाँ पे डाउन साइड दिखाया है तो थर्सडे को इसको रिकवरी करके देना है। तो ये दो वजह की वजह से मैंने कहा था कि निफ्टी जो है अब जाएगा। बाकी जो है एज ए इंटेक्ट है, संडे निफ्टी का जो अपना एपिसोड चालू है वो आप देखिएगा तो आगे की चीजें पता चलेगी। दूसरा मैंने कहा था अमर राजा बैटरी, तो अमर राजा बैटरी में मैंने क्या कहा था कि अमर राजा बैटरी ने एक बहुत बेहतरीन करेक्शन कर लिया है। यहाँ से आप देखेंगे कोरोना में यहाँ तक फॉल किया उसने और ऊपर की एक लेग बनाई, और अभी जो करेक्शन उसका 50% फिबोनाची तक आ चुका है, जो कि एक बहुत बढ़िया करेक्शन है। तो इसका एक मैंने बताया था कि एक अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो हमें लगभग लगभग 600 से लेके और 700 के बीच में ये जो एरिया है, इसके बीच में हमें छोटे छोटी क्वांटिटी में, एक दो क्वांटिटी या पेपर ट्रेडिंग जैसा आप भी चाहें वैसा आप इसके अंदर जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबे रन में एक बड़ा इसके अंदर पुल बैक आएगा और वापस जो है अपने हाई को एक ब्रेक करेगा ही करेगा दोस्तों। बस लेकिन लंबी अवधि यानी 1 से 3 साल पकड़ के चलिए, लगभग लगभग 1 साल में तो कंप्लीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये एक चीज थी, क्योंकि जो लेवल पे इस वक्त ये खड़ा है बहुत दिनों से इसका सपोर्ट बना रहा है। देखिए आप यहाँ पे ये लेवल पे ये इस वक्त खड़ा हुआ है, देखिए यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, तो कंटिन्यू यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अगेन यहाँ पर आ चुका है, कोरोना काल से जो इसका रन था उसका अगर हम फीबो ड्रॉ करें तो 50% तक का करेक्शन कर चुका है। टाटा मोटर्स के बारे में मैंने बताया था कि टाटा मोटर्स जो है इटसेल्फ अभी लेने लायक नहीं है, क्योंकि एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, और इसका जो करेक्शन चलने वाला है लगभग लगभग इस लेवल से लेके यहां तक की ये भागा है, ठीक है, कोरोना काल से। अब इसका करेक्शन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो लेवल है इसका, ये लेवल पहला तो यहां तक टच करेगा, उसके बाद अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आना चाहिए। तो हमें इसके अंदर एक्यूमुलेट कब करना है दोस्तों, इसके अंदर 200 से लेके और 265 के बीच में जब जब ये मिले, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया मुनाफा इसके अंदर आने वाला है आने वाले दिनों में। बट 1 से 3 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में इसके अंदर अभी तो करेक्शन बाकी है, तो मेरी राय रहेगी कि ज्यादा एंट्री वगैरह मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने 3 चीजें कही थी जिसपे साउंड नहीं था, काफी डिटेल में मैंने उसको एनालिसिस किया था। बट कोई बात नहीं दोस्तों, आज का हमारा जो मेन मेंबर है वो भेल है, मैंने उसके बारे में बताया दोस्तों। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा दोस्तों। और मैं चलता हूँ, अलविदा चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, कमाते रहिए दोस्तों और खुश रहिए।